नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं लाइव विथ मैथ बाय सतीश पर। परसेंटेज चैप्टर है, वहीं से आगे फिर कंटिन्यू हम लास्ट क्लास आगे देख रहे हैं फर्दर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट यहाँ पे वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। मतलब ये कि बजट मान लीजिए महंगाई बढ़ गई तो हमारा महीने का फिक्स है कि 500 ही खर्च करेंगे, तो हम क्या क्वांटिटी कम लाएंगे। या फिर दूसरे अदर शब्दों में समझ सकते हैं, सस्ता हो गया तो हम 500 चीज़ खरीदेंगे तो सामान क्या होगा, ज़्यादा आने लगेगा। दो चीज़ें हैं, तो कितना सामान ज़्यादा है या कम, ये चीज़ें पूछेगी। तो क्या तरीका समझने का, बिल्कुल बेसिक समझिएगा। फॉर्मूला भी है, मैंने आपको बताया था, जितने चीज़ की कमी हो या वृद्धि हो वो ऊपर प्लस 100 प्लस या माइनस x इंटू 100%। ये है उन लोगों के लिए जो फार्मूला को करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये उनके लिए है। हम अपना बेसिक तरीका बताएंगे भी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसको 10% कमी हुई तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10/100 माइनस 10 यानी कि 90 आ जाएगा गुणे 100। ये 0 कैंसिल, 9 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 11.11% आ जाएगा, या फिर 11 सही 1/9%। इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा, हम अपने बेसिक को, ये फॉर्मूला रटने वाला हम लोग समझते हैं। 100 अगर था, 10% कम हो गया, इसको वापस फिर वहीं पे लाना है तो अब कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा 10 बढ़ाओगे, 10 बटे कितना, किस पे बढ़ेगा, इतने पे 90 और इंटू 100। ये 10 कहाँ से आए, जो वापस लाना है, और ये 90 का अब इसमें बढ़ाना है इंटू 100, होगा वही चीज़। सॉल्व कर लेंगे, 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट चाहे फार्मूला से कर लें, ये आपका फार्मूला वाला हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या कह रहा है। खाद्य तेलों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने % कम करनी होगी कि इस मद का खर्च ना बढ़े। अब रेट हाई कर गया, बढ़ गया, तो हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे। फॉर्मूला वाले के लिए 25/100 प्लस 25 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे, 20% आ जाएगा। ये फार्मूला जो हम अपना करते हैं। अगर हम ये मान लें 100, पहले 25% बढ़ा दिया गया तो 125 हो गया। अब वापस 100 पे लाना है तो 25 कम करना पड़ेगा, और ये 25 किस पर कम होगा, इस पर कम होगा, 125 इंटू 100। ये कैंसिल कर लेंगे, 5 का भाग लेंगे, 20% आ जाएगा। मैथ बहुत ही इजी है, फ्लोलेस है। अब बिल्कुल इंजॉय करते पढ़िए, मजा आएगा आपको। चलिए अगला, नेक्स्ट क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर, अभी उसी अमाउंट पर जितना भी जो एक अमाउंट है उस पर 4% की जगह अब 5% मिलने लगा है। आय पे देखिए, इनकम में कोई फायदा ना हुआ, इनकम हमारा उतनी रही, दलाली जरूर बढ़ गई तो ग्राहक घट गए होंगे, जाहिर सी बात है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, एक बात ये हो जाती है। उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। अब यही चीज़ है, देखो इसको समझ, एक तरीका समझ लीजिए। 4 था, कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, वापस 1 कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है अपरिवर्तित रहता है। 1 वापस कम करोगे कितने पे, इसमें कम करोगे, 5 गुणे 100, 5 से कैंसिल कर दोगे, 20%। वैसे अगर समझना चाहो, ये 4 है, 5 हो गए, 1 बढ़ा है, 1 जो इस 4 है कितना 25%, तो 25/100 प्लस 25 गुणे 100 फार्मूले से करना चाहोगे तो भी वही आ जाएगा। दो तरफ से समझना है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, 1 का मतलब हो गया 25%। ठीक है भाई, तो आपको 2 तरीके अब इसमें भी समझाया, तीनों क्वेश्चन को डबल मेथड समझाया मैंने, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट
देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी है, उसका 40% अगर निकालते हैं ये कितना आ जाएगा 1.2, 3 चौको 12, 1.2 बन जाएगा 1 लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है जो 3 लीटर का घोल तैयार था उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब जो टोटल घोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 लीटर। घोल कुल क्वांटिटी इसमें 1 लीटर ऐड कर दिया गया, तो अब टोटल कितना हो गया 4 लीटर। मजे की बात है चीनी उतनी रहेगी क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया। अब चीनी कितनी परसेंट है, तो 1.2/4 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे भाई, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 3 30% आ जाएगा। देख लीजिए कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है समझने के लिए आपके लिए। नेक्स्ट इसको देख लीजिए, कह रहा है सोने और चांदी की 50 ग्राम मिक्सर धातु है जिसमें 80% सोना है बाकी चांदी है। इस धातु में कितना और सोना मिला दें कि 95% सोना हो जाए। तो इसके भी हमने कल बताया 4-6 तरीके बताए थे, उसी में से एलिगेशन से पहले कर लेते हैं, एक एलिगेशन कर लेंगे। पहले सोना कितना है 80%, इसमें कुछ सोना मिलाया गया, जो सोना मिलाया गया अगर वो 100 प्योर सोना होगा वो आपका प्योर होगा, इसका मतलब वो 100% है। और मिक्सर के बाद ये कितना हो जाएगा 95%। आप माइनस कर लीजिए 5, 15, 1:3 बन जाएगा। ये कितना है 50 ग्राम पहले वाला, तो जाहिर सी बात 3 बराबर कितना हो जाएगा 150 ग्राम। अगर 1 बराबर 50 ग्राम है इधर का, तो 3 गुना का मतलब 150 ग्राम हो जाएगा। ये तो हमारा उस रूप में हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से करें, ध्यान देने वाली बात है। 50 ग्राम है, इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 80% यानी कि 40 ग्राम हो गया। बाकी कितना बचा, जो 20% यानी कि 10 ग्राम बचा। अब जब हम इसमें सोना मिला दे रहे हैं तो वहां पे कितना बच रहा है 95, तो अदर चीज कितनी रह जाएगी 5%। तो ये जो चीज ये नहीं, ये चेंज नहीं होगी, सोना बढ़ेगा ये वही रहेगा। तो अब हम यहाँ कहेंगे 5% बराबर 10 ग्राम के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 10/5 गुणे 100, 5 से 2 कितना आ जाएगा 200 ग्राम। ये कितना था 50, माइनस कर दीजिए तो कितना बढ़ गया 150 ग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। रेशियो से कर लेंगे, एक एलिगेशन से और एक परसेंटेज से और एलिगेशन रेशियो से भी 2 तरीके से कर लेंगे। एक्स मान के भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अलग मेथड है और ये अलग मेथड, दो मैंने सिखाया आपको। चलिए देखिए, ये मैं पीछे सिखा चुका हूँ, इस तरह क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर से एक बार आ रहा है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो अधिक सेब मिल जाते हैं। मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट थ्योरी से, आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, आज पता चला बाजार का रेट कम हो गया, तो आप 100 रुपये की सब्जी लाते थे, तो वो जितनी सब्जी लाते थे वो 80 रुपये में आ गई, तो 20 रुपये बच गए, वो आपके क्या पॉकेट मनी जेब में रखते थे। लेकिन हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और समझें, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे 20% रेट घट जाते हैं तो वहाँ 100 रुपये का 20% 20 रुपये बच जाएगा। उस 20 रुपये में जो रेट घट गया उस नए रेट के हिसाब से उतना सामान ज़्यादा आ जाएगा, या रेट बढ़ जाएंगे तो हम क्या होगा नए रेट के हिसाब से जितना पैसा हम तो 100 रुपये लेते हैं, 20 रुपये बढ़ गया तो 120 हो गया, तो हम तो लाएंगे 100 रुपये का, तो वो 20 रुपये का सामान कम मिलेगा आज के भाव से। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 25% कमी हुई। आप डील लेते थे 240 रुपये, तो 240 का 25% कितना हो गया अगर देखें तो ये 60, 25% का मतलब होता है चौथाई। अब ये 60 रुपये आ गया, इस 60 रुपये में आपको 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो 2 किलो की कीमत कितनी हो गई 60 रुपये, तो 1 kg का रेट कितना हो गया 30 रुपये आ गया। ये आपका आंसर होगा, ये नए रेट के हिसाब से। अगर हम क्वेश्चन में पूछता भी है तो न्यू रेट है, पुराना रूप घटा हुआ मूल्य का मतलब अब जो परिवर्तन वाला मूल्य, पुराना ओल्ड रेट कितना होगा, तो 25% कमी हुई, तो ये 75% के बराबर, तो 100% पर निकाल लेंगे, यानी कि ये 25% घटने के बाद ये रेट हुआ है, तो पहले ज़्यादा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो उम्मीद 2 लाइन का सवाल है,
समझ में आ गया होगा, मज़ा आया। कोई डाउट किसी समझ में ना आ रहा हो तो इस पर कमेंट कर दीजिए, आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि आपको 35% नंबर जब मिलेंगे तब आप पास मानेंगे, जस्ट पास हो जाएंगे। उसके साथ हुआ क्या, 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कब पास होगा, जब 40 वो मिले 30 और। तो जो हमारा पासिंग के लिए क्राइटेरिया है वो क्या कह रहा है, 35% चाहिए, और वो उसमें हुआ होता क्या है, उसको 40 अंक मिले हैं और 30 से नहीं मिल पाए, फेल हो गया। अगर दोनों मिला के तब पास के पास बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 35% बराबर कितने के, 70 के। ये कैंसिल कर लें, 1% बराबर 2 अंक के। तो 100% जो पूरा पूर्णांक होता है कितने का हो जाएगा, 200 अंकों का हो जाएगा। देख लीजिए आप 100 पे यहाँ पे डायरेक्ट हमने 1 पे लिखा था कि आसानी से हो जाएगा, नहीं आप नीचे ले जाते 100 से गुणा करते हो जाता। मेन चीज़ फर्स्ट लाइन है इसमें जो कह रहा है 35% हमें जस्ट पास होना है, और वो हुआ क्या, 40 तो मिले 30 से फेल हो गया। कब पास होगा, जस्ट जब दोनों मिला के 70 नंबर आ जाते हैं तब ऐसा होता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, ये भी कुछ वैसे ही है। एक परीक्षा में पास होने के लिए, जस्ट पासिंग के लिए, जस्ट पास है भाई, 40% अंक चाहिए। एक अभ्यर्थी ने 185 अंक मिले और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 185 प्लस 15 और, तब जाके 200 नंबरों में वो जस्ट पास होगा। 1% क्या हो जाएगा, 40 पंचे 200, यानी कि 5। तो जो 100% पूर्णांक होगा वो कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, समझ में आ, देख लीजिएगा। कोई कहीं पे डाउट हो रहा हो तो जरूर पूछ लेंगे भाई। देखिए ये थोड़ा नई चीज़ आई। एक परीक्षा, ये औसत का भी है तो हम औसत से भी समझेंगे। एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 के विषय मालूम पूर्णांक, चौथे में कितने मिले। 2 तरीके समझेंगे, एक तरीका पहले इधर समझेंगे, दूसरा उधर से। 4 विषय हैं, अगर एवरेज 70 है तो 70 इंटू 4 कर लेंगे तरीका। उधर कितने हो जाएंगे, 81, उधर प्लस 66 प्लस 61 प्लस x मान लीजिए, जोड़ के घटा लेंगे, x का मान जो भी आएगा वो आप निकाल लेंगे। अभी देख लेंगे दूसरा तरीका कैसे जल्दी करने का, ध्यान दीजिएगा। ये 70 है, ये 81 है, ये 66 है, ये 61 है। 70 है, जो चौथे में 70, अगर 70 एवरेज तो 70 तो होंगे ही होंगे, या तो प्लस होगा या तो माइनस घट पड़ जाएंगे, ध्यान देना। ये 70 से कितना ज़्यादा है, 11। ये 70 से कितना कम, 4। ये कितना कम, 9। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। 11 ज़्यादा 13 कम, तो अभी भी 2 कम है। तो 2 कम का मतलब इसमें 2 बढ़ के आ जाएगा, 72 आना चाहिए। यहाँ पे 72 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 70 एवरेज है, सब 70 मान लिया, लेकिन ये 70 से 11 ज़्यादा है, ये 4 कम है, ये 9 कम है, ये टोटल 13 कम है। और यहाँ पर कितना कम है, 11 ज़्यादा है। तो 11 ज़्यादा 13 कम, तभी भी 2 कम ओवरऑल पड़ रहा है। तो 2 कम का मतलब जो चौथा विषय है उसमें 2 पे ज़्यादा चाहिए, 70 एवरेज मान के हिसाब से 72 आ जाएगा। अदरवाइज ये फार्मूला कर सकते हैं। ये हमारा ओरल क्वेश्चन तरीके करने, पढ़ के सीधे करने वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं बताऊंगा इसमें। और बहुत अच्छी चीज़ है एवरेज। देखिए फिर इस क्वेश्चन में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त के 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कब पास होता, वो 30% अंक प्लस 5 अंक, यानी कि वो पास जस्ट कब माना जाता, जब वो 30% अंक वो पाता प्लस 5 अंक जो अंक है वो पाता। दूसरी तरफ कह रहा है एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक तो पा गया, लेकिन जस्ट पास होने का क्राइटेरिया था उससे वो 10 अंक ज़्यादा ले आया, तो उसके 10 कम कर दीजिए। तो ये वाली कंडीशन भी जस्ट पास हो गई और ये वाली भी जस्ट पास, तो दोनों जस्ट पास बराबर हो जाएंगी। बात समझ लीजिएगा।
30% अंक पाया और 5 नंबर ज़्यादा और चाहिए, तब वो चूँकि फेल हो गया तब वो पास होता है। यहाँ पे 40% अंक पाया और पास होने से 10 ज़्यादा ले आया, 10 उसके हटा देंगे, दोनों बराबर हो गए। परसेंट एक तरफ कर लीजिए, ये यहाँ पे जाएगा 30 माइनस हो जाएगा तो 10% बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। इनको 100% चाहिए, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कितना हो जाएगा, तो जो पूर्णांक है हमारा 150 का हो गया। अब पासिंग मार्क कितना चाहिए देख लीजिएगा, 150 का 30% प्लस 5, इसका 30% 45 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 अंक। देख लीजिएगा मैच कर रहा हूँ कहीं कहीं। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर रहा आपके लिए, मज़ेदार रहा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट बना रहे। ये हमारी क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आप कोई चीज़ समझ में आ रही हो तो इसको आइकन बेल जरूर बजाएं, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं जरूर। कम से कम एक एक करके लोग दो जोड़े तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे, ये कला जो मुझे आती है, मेरा ज्ञान जितना मैं बांट सकूँ, लोगों को अवेयर कर सकूँ, मैं चाहता हूँ। और जिन लोगों को किताबों की आवश्यकता है वो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे जो मैं मैक्सिमम हेल्प लोगों को करना चाहता हूँ, अगर मेरे बस में जो होगा मैं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को अहमियत को समझेंगे। नौकरी पाना कितना कठिन काम है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हमसे पढ़ा हुआ व्यक्ति हर एक कोने पे, हर एक क्षेत्र में, हर एक ज़िले में, हर एक राज्य में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जो अधिक से अधिक ज्ञान पा करके अपने जीवन का उद्धार कर लें, अपने माँ बाप की नज़रों में ऊंचाइयों में पहुँचे, बस इतना चाहता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू भाई।